विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। गयायै नमः। गदाधराय नमः। आप सभी पितृभक्तों पितृमातृ भक्तों को मैं गया जी से स्वागत करता हूँ। आज आपको मैं धर्मारण्य तीर्थ जो गया जी का प्रसिद्ध तीर्थ है यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ पितृदोष निवारण के लिए पूजा की जाती है और यहाँ पर पितृदोष निवारण के लिए जो पूजा की जाती है उस पूजा का नाम त्रिपिंडी श्राद्ध है। आइए आप सब भक्तों को मैं इस तीर्थ स्थल के बारे में पंडित जी से बात करके आपको जानकारी प्राप्त कराता हूँ। आपका नाम महाराज जी? मेरा नाम राधा वल्लभ शरण पांडे है। मैं धर्मारण्य का तीर्थ पुरोहित हूँ और बिहार पर्यटन में ऑथराइज्ड गाइड भी हूँ। तो ये धर्मारण्य हमारे बोधगया क्षेत्र में 3 वेदियाँ हैं, एक मातंग वापी, एक सरस्वती और तीसरा ये धर्मारण्य है। धर्मारण्य पूरे गया जी में बहुत ही प्रसिद्ध वेदी है। यहाँ पर जिन पितरों की अगर प्रेत योनि में वो चले गए हों पितर लोग, तो यहाँ श्राद्ध करने से उनको ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तो ये धर्मारण्य है। इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति इसके लिए धर्मराज हो जाता है। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष स्वरूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूं। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोशी तीर्थ आता है जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गयासुर रहा करता था। गया जी जो है ना पूरा कोलाहल पर्वतों से घिरा हुआ है। इन्हीं पर्वतों पर गयासुर अपनी तपस्या करते करते अपने शरीर को इतना पवित्र कर लिया था कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग बैकुंठ चला जाया करते थे या बैकुंठ के भागी बन जाते थे। वहां भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो रहा था, सभी लोग जा रहे थे। तो तीनों देवों ने मंत्रणा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए दे दो। वो अति प्रसन्न हुआ। उसका शरीर था 5 कोस का और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है। उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था, चलायमान हो जाता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंखचक्र पद्म और गदा लेकर, और उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रख करके अपने एक दाहिने पैर से दबाए हैं, आज तक को दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग। बोले कि आज से तो स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आए अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें, इस माध्यम से अब लोग मोक्ष जाने की कामना करें। तब से ये गिया पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। अब आइए त्रेता। त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण तो ब्राह्मण था, सारे उसके वंशज थे, प्रवृत्ति राक्षस की ब्रह्म राक्षस हुआ। विजय प्राप्त करके लौट के अयोध्या में जाकर राज्याभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, प्रभु मैं जो हूं सो हूं, केवल और केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूं, मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन नर रूप में हूं और इस भूलोक पर हूं। मैंने वहां रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है, ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा।
तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो, यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। अगर आकर यहाँ कर्मकांड कर लिया गया तो ये और दिव्य हो जाता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है, धर्मारण्य तत् धर्मो यस्माद् यज्ञ मकारयत् गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूत जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रेता में राम आए हैं यहाँ। अब आइए द्वापर। द्वापर में भी कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे कि जब तक आचार्यों कौरवों की तरफ हैं मैं युद्ध नहीं जीत सकता, इनको शांत किया जाए। तो इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वस्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वस्थामा नाम की हाथी मारी गई, यह आचार्यों के पुत्र, ये कौन बोलेगा? भगवान कृष्ण बोले, ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं भी अभी अगर बोलूंगा तो कोई नहीं मानने वाला। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वस्थामा हतः नरः, नरा पर जैसी आए, इसके लिए कृष्ण तैयार थे। वो तुरंत 5 जन शंखध्वनि कर दी, इसके साथ सारे पांडव शंखध्वनि करने लगे। बाकी के शब्द सुनाई नहीं पड़े। आचार्य द्रोण समझे मेरा पुत्र मारा गया, क्योंकि ये धर्मराज बोल दिया। अपना धनुष मान रथ पर रखकर पुत्र शोक में धरती पर बैठ गए। तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा, इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसूय यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में ही हुआ जहां युद्ध हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहां पांडवों का राजमहल, और तीसरा इस धर्मारण्य में हुआ है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है वो पूरा यज्ञशाला है और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर जी का अष्टवृत्ताकार हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। तो गया श्राद्ध के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ का है। आश्विन पितृपक्ष कृष्ण तृतीया, भारत और विश्व से लोग आकर यहाँ बैठकर पिंडदान करते हैं। जगह थोड़ी छोटी पड़ जाती है तो थोड़ा यहाँ इसी के नीचे एक महाने नदी है, उस नदी के किनारे भी लोग बैठकर पिंड करते हैं। तो यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी दोष पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। धर्मारण्य का श्राद्ध धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञकूप और एक जूप है, उसी के मध्य का यहाँ का श्राद्ध है। इसके मध्य में जो भी श्राद्ध करते हैं उनके पितर ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो इस धर्मारण्य में, और ये अश्वस्थामा तो मारा नहीं गया था, मारी गई थी हाथी। ये सोचा ये लोग मेरे पिता को छल से मार दिए, मैं भी इस पृथ्वी से क्षत्रिय वंश का ही नाश कर दूंगा। उसके पास ब्रह्मास्त्र था। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित आ चुके थे। ब्रह्मास्त्र चला देता है अश्वस्थामा, और ये देखे कृष्ण की ब्रह्मास्त्र चल चुका अश्वस्थामा का। अर्जुन को भी बोले कि तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र चल चुके, अब लगा कि पृथ्वी ही नहीं रहेगी। तब भगवान कृष्ण ने महर्षि वेदव्यास को ध्यान किया, वो उपस्थित हुए, दोनों ब्रह्मास्त्र को वो रोक लिए। अर्जुन को आचार्यों छोड़ने और लौटाने की भी शिक्षा दी थी, लेकिन अपने पुत्र अश्वस्थामा को केवल छोड़ने की शिक्षा दी थी। अर्जुन को बोले कृष्ण कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो, तो लौटा लिए, लेकिन अश्वस्थामा उस ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। ब्रह्मास्त्र लगते ही राजा परीक्षित तो गर्भ में ही तमाम हो गए। लेकिन उस समय भगवान के हस्तिनापुर में ही उपस्थित थे। दौड़ी हुई आई उत्तरा राजमहल से, कही कि प्रभु मेरे गर्भ में आग लगी हुई है, घोर पीड़ा हो रही है, इसे आप देखो। वो तो समझ गया ये तो ब्रह्मास्त्र लग गया। भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं लिए, न कौशल्या के गर्भ से राम, न देवकी के गर्भ से कृष्ण, न महामाया देवी के गर्भ से ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ये लोग प्रकट हुए हैं। लेकिन उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान को गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। गर्भ को पुनर्जीवित किए, अंगूठे में राजा परीक्षित को दर्शन दिए, मैं आ गया हूं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। 9 महीने तक चक्र सुदर्शन कृष्ण का उस गर्भ की रक्षा करता रहा। समय से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और लगभग उसी समय कलयुग का आरंभ हो जाता है। तो भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। यहाँ आकर धर्मारण्य में आकर उत्तरा से गर्भवंती गुरुतल्पिका त्रिपिंडी श्राद्ध करवाए। यहाँ धर्मारण्य का त्रिपिंडी श्राद्ध विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे तो बहुत जगह त्रिपिंडी श्राद्ध होती है, लेकिन ये त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए विशेष तीर्थ बनाया गया है, क्योंकि यदि उनके पितर भी अगर प्रेत योनि में चले गए हों तो धर्मारण्य में गयासुर के वजह से धर्मारण्य में त्रिपिंडी श्राद्ध करने से उनको ब्रह्मलोक, रुद्रलोक या विष्णुलोक, ये तीनों लोक प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ से इनकी गति हो जाती है। धर्मारण्य में
धर्मारण्य में त्रिपिंडी श्राद्ध का ये संकल्प है, मम कुले विविध पीड़ाकारी नाम संतति वृद्धि प्रतिबंधकारी नाम अपत्यादि हिंसका नाम अस्मत् कुले प्रभवा नाम ज्ञात अज्ञात गोत्राणाम अनुलोम जाति नाम तथा च अन्य जाति नाम पुंसाम स्त्रीणाम च भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस सत्वादि पाप योनि गतानाम द्वेषादि प्रत्यादि गृह धन आदि संबंधेन अस्मत्कुले पीड़ा कारीनाम नागादीनाम पिशाचत्वा आदि दिव्य अंतरिक्ष भूमि अस्थानाम वायु रूपाणाम सात्विक राजस तामसानाम विष्णु ब्रह्म रुद्र मयानाम प्रेतानाम प्रेतत्व निवृत्त पूर्वक उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम च मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिध्यर्थम सकल पीड़ा परिहार्थम सकल मनोरथ आवाप्यर्थम च दलभ्योपदिष्ट कल्पेन गरुड़ पुराण उक्तेन कल्पेन च त्रिपिंडी श्राद्ध अहम करिष्ये। यही त्रिपिंडी श्राद्ध का संकल्प है। ये 3 गुणों की श्राद्ध है, सात्विक राजस और तामस, विष्णु ब्रह्म और रुद्र का। ये तीनों लगभग 2.5 से 3 घंटे की पूजा की प्रक्रिया है। विभिन्न चरणों से उनको गुजरना पड़ता है और अंत में बड़ा पिंड और नारियल का विसर्जन। मेरे पीछे ये अरहट कूप है जिसके लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए, और अंत में पिंड और नारियल का विसर्जन इसी में हो जाता है। तो उनके पास जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पितृदोष है, भूत प्रेत है, या जैसे हम किसी काम को करने गए और होते होते लास्ट में बिखर गया, नहीं हो पाया, आखिर कारण क्या है? तो यही पितृदोष नकारात्मक ऊर्जाएं हैं मनुष्य की, जो यहाँ पर करके इसमें विसर्जन कर देने से उनको यहाँ से गति हो जाती है। इस मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। महाराज जी, आपके माध्यम से भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपने संकल्प बोला तो वो तो संस्कृत भाषा का संकल्प आपने बोला जी, जो बहुत सारे लोगों को समझने में परेशानी होती जी। तो अगर आप उसका हिंदी जी रूपांतरण करके बताते हैं जी कि किस कारण से और किस विधि से और किस लिए यह संकल्प लिया जाता है जी, और यह संकल्प में क्या क्या लेते हैं जी, तो लोगों को समझने में और लोगों को गया जी आके यहाँ पर श्राद्ध इत्यादि कर्म करने में जी और करवाने में बहुत आनंद आए। बहुत सुंदर। तो मैं बताता हूँ। तो ये इसलिए संकल्प में मैंने संस्कृत में बोला, मेरे कुल में अनेक प्रकार की पीड़ा आ रही है। हो सकता है जो संतान आने वाला है उस पर भी प्रतिबंध लग गया हो। तो ये 2-3 तरीके से होती है। एक तो विवाह में ही अड़चन आ रही है तो संतान कहाँ से होंगे। एक विवाह हो गई तो नहीं हो रहे हैं, एक विवाह हो गई तो बार बार वो रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए भी ये त्रिपिंडी श्राद्ध की जाती है। उनके कुल में अनेक प्रकार की पीड़ा के साथ साथ हो सकता है उनके यहाँ बहुत सारे अकाल मृत्यु भी हो सकते हैं, उसके लिए भी ये त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी के शरीर पर अनेक प्रकार की पीड़ा आ रही है, ये पीड़ा धन के लिए भी हो सकता है, गृह के लिए भी हो सकता है, ये भी वो व्यक्ति नहीं जानता है। वो ये स्त्री बन के आता है उसके पास या पुरुष बन के आता है, ये भी वो नहीं जानता। वो भूत हो सकता है, प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, इसका भी निवारण त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से होता है। और त्रिपिंडी श्राद्ध में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, वो भूत प्रेत से पीड़ित है, उसके पास नाग बन के आता है या पिशाच बन के आता है, वो वायु रूप से आता है या और कोई रूप से आता है, उनको पीड़ा कष्ट दुख पीड़ा दे रहा है, वो सात्विक हो सकता है, राजस हो सकता है या तामस हो सकता है, वो विष्णु हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं या रुद्र हो सकते हैं। इन प्रेतों की निवृत्ति के लिए और त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से यहाँ से त्रिपिंडी कर करके यहाँ से उनको विष्णु लोक ब्रह्म लोक और रुद्र लोक को यहाँ से प्राप्ति हो जाती है। ये गरुड़ पुराण के अनुसार ये त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ होती है।